उम्मीद और आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने पठन पाठन की प्रक्रिया में आप सभी लगे होंगे। जैसा कि यहाँ पर प्यारे बच्चों आप सभी देख पा रहे होंगे कि आज के इस सेशन में आपको पढ़ना है संविधान सभा की बैठक, यानी कि मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के विषय में आपको पढ़ना है। इस सेशन को कंटिन्यू करने से पहले कहीं ना कहीं आपको एक बार पुनः जो है कल के सेशन से जोड़ते हुए आगे लेकर के चलेंगे, क्योंकि कल के सेशन में आपको बताया गया था कि भारत के संविधान का निर्माण कैसे किया गया था। तो आपने देखा था कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर संविधान सभा के द्वारा हमारी भारतीय संविधान का निर्माण किया गया था। तो यहां पर अब आज के सेशन में आप लोग देखेंगे कि संविधान सभा की बैठक जो है किस क्रम में आयोजित की गई थी और कौन सी बैठक में अंततः अपना भारत देश का संविधान जो है बनकर तैयार हो गया था। एक बार प्यारे बच्चों जो भी बच्चे लाइव हैं आप सब बता सकते हैं क्या वॉइस क्लियर है, क्या सब कुछ विजुअल है? देन आपके इस सेशन को हम कंटिन्यू करते हैं। बिल्कुल, चलिए यहां देखेंगे कि अपने भारत देश का जो संविधान है, इस भारत देश के संविधान का निर्माण करने के लिए कुल कितने बैठक या सत्र आयोजित किए गए थे उनको आप थोड़ा सा देखेंगे और समझेंगे। देखिए, संविधान का निर्माण करने के लिए कुल संविधान का निर्माण करने के लिए कुल, अगर आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि कुल जो है कितने सत्र आयोजित हुए, कुल कितने सत्र, सत्र का मतलब क्या हो जाएगा? सेशन हो जाएगा, सेशन हो जाएगा, सेशन हो जाएगा। तो संविधान का निर्माण करने के लिए प्यारे बच्चों जो है कुल कितनी सत्रों का आयोजन किया गया था? तो 12 जो है टोटल सत्र का आयोजन किया गया था। यहां पर थोड़ा सा आप लोग देखेंगे, आगे देखेंगे। अब देखिए, भारतीय संविधान का निर्माण करने के लिए टोटल तो 12 सेशन जो है आयोजित की गई थी, लेकिन अपना जो भारत देश का संविधान है वह 11वें सत्र में ही बनकर तैयार हो गया था। इस तरीके से अब देखेंगे कि संविधान का निर्माण करने के लिए कुल कितनी बैठक आयोजित की गई, कुल कितनी बैठक आयोजित की गई, कुल बैठक, बैठक का मतलब हो जाएगा मीटिंग, बैठक का मतलब हो जाएगा मीटिंग, कुल कितनी मीटिंग आयोजित की गई थी? 167 जो है संविधान के निर्माण करने में इतनी बैठक हुई थी। अब यहां पर आपके मन में क्वेश्चन बन रहा होगा कि सत्र और बैठक के बीच डिफरेंट क्या होता है, थोड़ा सा यहां पर आप लोग देखेंगे। देखिए, संविधान सभा का जो पहला सत्र हुआ था, यहां पर ध्यान देंगे, संविधान सभा का जो पहला सेशन हुआ था, जो पहला सत्र हुआ था, ये 9 दिसंबर 1946 से लेकर के 1946 से लेकर के 23 दिसंबर 23 दिसंबर 1946 तक जो है संविधान सभा का ये पहला सत्र कहे या सेशन कहे जो है ये आयोजित किया गया था। अब इसी पहले सेशन में ही प्यारे बच्चों आप सब देखेंगे कि बैठकें कब कब हुई थी इस पहले सेशन में, ध्यान देंगे। यानी कि इसमें जो है पहला जो बैठक हुआ था ये देखेंगे आप लोग, बिल्कुल पहला जो बैठक हुआ था ये कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946 को पहला बैठक हुआ था। इसी क्रम में यहां पर देखेंगे, इसी क्रम में यहां पर देखेंगे कि दूसरा बैठक कब हुआ था? 10 दिसंबर 1946 को दूसरा बैठक हुआ था। इसी क्रम में यहां पर देखेंगे तीसरा बैठक कब हुआ था? तो 11 दिसंबर, आपके जितने भी डाउट है सारे डाउट को क्लियर करेंगे आज। 11 दिसंबर 1946 को ये जो है संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई थी। इसी क्रम में ध्यान देंगे संविधान सभा की चौथी बैठक कब हुई थी? तो 12 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसी क्रम में देखेंगे संविधान सभा की पांचवी बैठक जो है कब हुई थी? तो 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पांचवी बैठक हुई थी। अब देखेंगे संविधान सभा की जो छठवीं बैठक हुई थी, इसको आप लोग देखेंगे और समझेंगे प्यारे बच्चों। तो ये जो छठवीं बैठक हुई थी यहाँ पर कब हुई थी? 12 सॉरी, यहाँ पर 13 हुआ, 13 के बाद क्या हो जाएगा? 16 दिसंबर, 13 के बाद 15 नहीं, 13 के बाद आएगा तो एक मिनट, 13 के बाद 14 15 को नहीं हुई थी, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 16 दिसंबर, 16 दिसंबर 1946 को हुआ था। फिर इसी क्रम में देखेंगे सातवीं बैठक जो है कब हुई थी? 16 के बाद हो जाएगा क्या? 17 दिसंबर, बहुत ही महत्वपूर्ण है, 17 दिसंबर
1946 को हुआ था। फिर 7वीं के बाद 8वीं बैठक जो है 18 दिसंबर 18 दिसंबर 1946 को हो जाएगा। फिर इसी क्रम में 9वीं बैठक, क्या नीचे विजिबल है? नीचे मैं जो लिख रहा हूं प्यारे बच्चों विजिबल है? ध्यान आप लोग बताएंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 19 हो जाएगा। 19 दिसंबर दिसंबर 1946 हो जाएगा। फिर नीचे 10वीं बैठक जो है ये क्या हो जाएगा? दिसंबर 21 दिसंबर 1946 हो जाएगा। और अंत में देखेंगे 11वीं जो बैठक है ये कब हुई थी? तो 22 दिसंबर, सॉरी 22 से 23 होगा, 23 दिसंबर 1946 हो जाएगा। इस तरीके से यहां पर आप सभी ने क्या देखा कि संविधान का निर्माण करने के लिए जो पहला सत्र आयोजित किया गया था, इस पहले सत्र में कुल कितनी बैठक हुई थी? तो आप लोग क्या बताएंगे? 11 बैठक हुई थी। बिल्कुल अनुराग जी, रोशनी, मूबी, अंजू, सभी का स्वागत है। बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल आप सभी नोट करते चलेंगे। यहां पर आपने क्या देखा कि संविधान सभा का जो प्यारे बच्चों पहला सेशन आयोजित किया गया था, ये कब से कब तक चला था? तो 9 दिसंबर 1946 से 23 दिसंबर 1946 तक चला था। अब इस पहले सेशन में आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कुल कितनी बैठक हुई थी? तो पहले सत्र में जो है संविधान सभा की कुल 11वीं बैठक, और टोटल जो है 11 बैठक हुई थी। अब देखेंगे पूरे संविधान का निर्माण करने के लिए कितनी बैठक का आयोजन किया गया था? तो 100 जो है 67 का किया गया था। अब हम पॉइंट टू पॉइंट आगे आपको लेके चलेंगे, आप लोग समझते चलेंगे, ठीक है ना? अब देखिए यहां पर बात करने वाले हैं कि संविधान सभा का ये जो पहला बैठक आयोजित किया गया था इसके परिप्रेक्ष्य में देखिए, पहली बैठक यानी कि जो 9 दिसंबर, ध्यान देंगे, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की जो पहली बैठक आयोजित की गई थी इसके विषय में बात करते हैं। तो संविधान सभा का जो पहला बैठक हुआ था प्यारे बच्चों, ये कहां पर हुआ था, किस स्थान पर हुआ था, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो ध्यान देंगे संविधान सभा का जो पहला बैठक है ये नई दिल्ली में नई दिल्ली में स्थित नई दिल्ली में स्थित काउंसिल काउंसिल चैम्बर काउंसिल चैम्बर की पुस्तकालय भवन में पुस्तकालय भवन में संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। क्लियर? अब देखिए ये स्थान आपने देखा कि नई दिल्ली में कहां पर हुआ था? काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित की गई थी। अब भाई जो पहली बैठक का आयोजन किया गया था इसके कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्या रहे होंगे? अध्यक्ष रहे होंगे, अध्यक्ष रहे होंगे। यानी कि संविधान सभा की जो पहली बैठक है इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो डॉक्टर सच्चिदानंद नंद सिन्हा ने संविधान सभा की पहली बैठक का इन्होंने अध्यक्षता किया था। लेकिन ये अध्यक्ष तो थे, लेकिन ये कैसे अध्यक्ष थे? तो ये अस्थायी अध्यक्ष थे, टेम्परेरी जो है ये चेयरमैन बनाए गए थे। अब देखिए संविधान सभा में ये क्या थे? सबसे वयोवृद्ध थे, सबसे वयोवृद्ध सदस्य थे, वयोवृद्ध वयोवृद्ध सदस्य थे। और इसी के आधार पर इनको जो है संविधान सभा का पहला अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। लेकिन ये जो प्रक्रिया है किस देश के संविधान से ली गई है? कभी कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जो प्रक्रिया है फ्रांस मॉडल के आधार पर लिया गया था, क्योंकि फ्रांस जो देश है वहां पर जो सबसे वयोवृद्ध सदस्य होता था उसको संविधान सभा का अध्यक्ष बना दिया जाता था, और वहीं से ये प्रक्रिया अपने भारत देश में ली गई है। अब देखिए संविधान सभा में जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया था, तो इसकी जो है सिफारिश किसने किया था भाई? इसका जो है सिफारिश किसने किया कि इनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाए? यहां पर ध्यान से आप लोग लिख लेंगे सिफारिश, सिफारिश किसने किया था? तो उनका नाम है आचार्य जेबी जेबी कृपलानी जी थे। तो आचार्य जेबी कृपलानी जी ने संविधान सभा में ये बात रखी कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाए। और इस इनकी द्वारा कही गई बात को इसलिए स्वीकार किया गया क्योंकि उस समय ये क्या थे? जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, ये क्या थे? इसके अध्यक्ष थे।
इसके अध्यक्ष थे, इसीलिए इनके द्वारा कही गई बात को स्वीकार किया गया। बताएं प्यारे बच्चों, जितने भी बच्चे लाइव हैं, क्या आपको यहाँ तक सारी बातें समझ में आ गई हैं? जल्दी से आप लोग कमेंट करें। रोशनी 9th के बाद नहीं दिख रहा सर। 9th के बाद, अच्छा ये नीचे नहीं दिख रहा है। ओके चलिए, 9th के बाद क्या है, 10th मीटिंग है, फिर 11th मीटिंग है। जो 10th मीटिंग है ये 21 दिसंबर को हुई थी, और जो 11th मीटिंग है ये 23 दिसंबर को हुई थी। क्लियर? चलिए अभी हम आगे लिख देंगे इस बात को। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर तो आपने ये सब बातों को देखा। अब देखिए आगे देखते हैं कि आचार्य जो जेबी कृपलानी है, ये संविधान सभा में सबसे पहले बोलने वाले सदस्य हैं, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है कि संविधान सभा में, ध्यान देंगे आप लोग, संविधान सभा में 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 बोलने बोलने वाले पहले पहले सदस्य कौन थे? तो आंसर क्या बताएंगे आप लोग? आचार्य जेबी कृपलानी बताएंगे। बात क्लियर हो गई दोस्तों यहां तक? जल्दी से आप लोग बताएंगे यहां तक सब कुछ क्लियर हो गया? जितने बच्चे भी लाइव हैं आप सब बताएं यहां तक सब कुछ क्लियर हो गया? अब आगे देखते हैं कि यहां पर आपने देखा कि किस स्थान पर आयोजित किया गया था, और इसके जो है अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। यदि मान लीजिए कि कोई भी अध्यक्ष अस्थायी बनाया गया है, यदि वे किसी कारण से अनुपस्थित हैं, या हम कहें कि बीमार हो गए हैं, तो ऐसी स्थिति में उनकी अनुपस्थिति में अध्यक्षता कौन करेगा? तो इसके लिए संविधान सभा में उपाध्यक्ष पद का भी प्रावधान किया गया है। उपाध्यक्ष, ध्यान देंगे, संविधान सभा में उपाध्यक्ष पद का भी प्रावधान किया गया है। तो संविधान सभा में दो उपाध्यक्ष थे। पहला नाम क्या आता है? एच सी मुखर्जी। पहला नाम है एच सी एच सी मुखर्जी जो है, ये संविधान सभा में क्या थे? उपाध्यक्ष थे। और एच सी मुखर्जी के साथ साथ ही एक और थे, उनका नाम है बीटी कृष्णाचारी। बीटी कृष्णमाचारी, इनका पूरा नाम है सर्वंगल तिरुवेंकटरमा कृष्णा रमाचारी, इनका पूरा नाम है। ये संविधान सभा में दोनों लोग क्या थे? उपाध्यक्ष थे। और यहां पर ध्यान देंगे प्यारे बच्चों कि जो एच सी मुखर्जी हुए थे, एच सी मुखर्जी जो हुए थे, इनका पूरा नाम क्या है? हरेंद्र कुमार मुखर्जी है। जल्दी से आप लोग बताएं, क्या यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? एच सी मुखर्जी जो है, ये क्या थे? इनका पूरा नाम हरेंद्र कुमार मुखर्जी है। ठीक है ना? अब देखिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि जो एच सी मुखर्जी हैं, ये संविधान सभा में उपाध्यक्ष कब बनाए गए थे? तो शायद जो है इनका जो प्रस्ताव बनाए गए थे 25 जनवरी 1947 को बनाए गए थे। इसी क्रम में देखेंगे संविधान सभा में जो है कुछ मनोनीत उपाध्यक्ष थे। संविधान सभा में मनोनीत उपाध्यक्ष भी थे। जो संविधान सभा के पहले मनोनीत उपाध्यक्ष थे, उनका नाम है फ्रैंक एंथोनी। फ्रैंक एंथोनी, ये संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष है। कौन से उपाध्यक्ष है? मनोनीत है। और इनका जो है ये एग्लो इंडियन से, एग्लो इंडियन इंडियन से ये बिलोंग करते थे। इस तरीके से आपने देखा ये उपाध्यक्ष हो गए। यहाँ तक सब कुछ बातें क्लियर? जितने भी बच्चे लाइव हैं, गौरी, ड्रीम लाइफ, मानवी, डुग्गू, चलिए बहुत बढ़िया, ये आपने उपाध्यक्ष को देख लिया। अब इसी क्रम में थोड़ा सा आगे चलते हैं कि संविधान सभा की प्यारे बच्चों जो पहली बैठक आयोजित किया गया था, या पहला जो सेशन हुआ था, इस पहले सेशन में कुल कितने सदस्यों ने भाग लिया था? यहाँ पर देखेंगे कुल सदस्य, कुल सदस्य। तो सदस्यों को लेकर के आपको विभिन्न किताबों में विभिन्न विभिन्न प्रकार के डाटा मिलते हैं, लेकिन आपके एग्जाम में जो भी पूछा जाता है मैं आपको बता देता हूँ। कहीं कहीं बुकों में आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें दिया है कि संविधान सभा की जो पहली बैठक आयोजित की गई थी, उसमें जो है टोटल 389 सदस्य जो है शामिल थे। और कहीं कहीं डाटा दिया है कि संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी, उसमें टोटल 207 जो है सदस्य शामिल थे। और कहीं कहीं डाटा दिया है कि संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी, इसमें जो है टोटल 211 सदस्य शामिल थे। अब देखिए, लेकिन आप बताएंगे कि सर जो है इसका आंसर क्या बताएंगे भाई? यहाँ पर ध्यान देंगे, उत्तर प्रदेश में जो एसएससी का एग्जाम हुआ था, ध्यान देंगे, उत्तर प्रदेश में जो एसएससी का एग्जाम हुआ था, तो इसमें डाटा पूछा गया था, तो उसका आयोग ने आंसर क्या माना था? 389 सदस्य जो है संविधान सभा की पहली बैठक में पार्टिसिपेट किए थे। लेकिन यदि आप गूगल के विकिपीडिया पे जाएंगे, यदि आप गूगल पे सर्च करेंगे, तो वहां पर डाटा क्या मिलता है? 207 सदस्य मिलता है। और जब आप एम लक्ष्मीकांत की बुक का अध्ययन करेंगे,
ये भी एक मानी जानी बुक मानी जाती है। एम लक्ष्मीकांत की बुक का अध्ययन करेंगे। इन्होंने जो है अपने बुक में डाटा 211 को दिया है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि आपके एग्जाम में जब भी प्रश्न पूछा जाएगा उसमें इन तीनों में से एक ही विकल्प दिया जाएगा। यदि मान लीजिए संयोग बस जो है तीनों विकल्प दे दिए गए हैं, ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा हो जाएगा तो आयोग क्या मान लेगा, इस प्रश्न को गलत मान लेगा और सभी को जो है 1 नंबर कॉमन जो है दिया जाएगा। बात क्लियर? फिलहाल आपको प्राथमिकता किसको देना है? पहला जो 389 दिया है इसको प्राथमिकता देना है, दूसरे पे जो है इसको प्राथमिकता देना है और तीसरे पे जो है इसको प्राथमिकता देना है। इसी के अनुसार जो है आप सभी को आंसर बताना है। बताओ यहाँ तक सब कुछ क्लियर? जितने बच्चे लाइव हैं प्यारे बच्चों, आप सभी बताएं यहाँ तक सब कुछ क्लियर? चलिए अब देखते हैं, आगे चलते हैं। यानी संविधान सभा की जो पहला बैठक हुआ था, इस पहली बैठक में कभी कभी क्वेश्चन आता है कि टोटल कितनी महिला सदस्य जो है पहली बैठक में शामिल थी। तो आप क्या बताएंगे? 9 सदस्य जो है पहली बैठक में शामिल थे। क्लियर? अब देखिए, पहली जो बैठक है, पहली बैठक को शोक सभा के भी नाम से जाना जाता है। पहली बैठक को शोक सभा के नाम से भी जाना जाता है। तो शोक सभा के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि बंगाल में के जो है एक संविधान सभा में व्यक्ति थे, उनका नाम था प्रसन्न देव रेखित था। इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। प्रसन्न प्रसन्न देव रेकुट इनका नाम था। ये कहाँ के थे? बंगाल के थे। उस समय क्या हो गई थी? इनकी उस दिन जो है मृत्यु हो गई थी। इसीलिए संविधान सभा की पहली बैठक को जो है शोक सभा के नाम से भी या शोक बैठक के नाम से भी जाना जाता है। आप लोग यहाँ पर जान लीजिए, शोक बैठक के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए इसी क्रम में संविधान सभा की जो पहली बैठक आयोजित की गई थी प्यारे बच्चों, इस पहली बैठक का मुस्लिम लीग ने विरोध किया था। ध्यान देंगे, जो मुस्लिम लीग है, इस मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की पहली बैठक का विरोध किया था। अर्थात इन्होंने एक जो है अलग पाकिस्तान के मांग पर बल दिया था। उस समय मुस्लिम समुदाय के एक उभरते हुए नेता थे मोहम्मद अली जिन्ना। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत से जो है पाकिस्तान के बंटवारे की मांग किया था और मोहम्मद अली जिन्ना के साथ जो है जितने भी मुस्लिम वर्ग के लोग थे, इन्होंने पहली बैठक का विरोध किया था। बताओ प्यारे बच्चों, यहाँ पर सब कुछ क्लियर? मैंने जो डाटा दिया सब कुछ क्लियर है? जितने बच्चे लाइव हैं आप सभी बताएं यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? तो आगे हम चलते हैं। चलिए, अभी मैंने आपको जितने भी डाटा यहाँ पर बताया, अब आपको थोड़ा सा मैं डिटेल में बताता हूँ। कहीं कहीं जो है कभी कभी आपके एग्जाम में प्रश्नों की प्रवृत्ति को बदल दिया जाता है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया जाता है, तो जो है अधिकतर बच्चे गलत कर जाते हैं। यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। यदि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान सभा की जो पहली बैठक आयोजित हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, तो इसी पहली बैठक में संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। ध्यान देंगे, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे पहली बैठक में। तो आप लोग क्या बताएंगे आंसर इसका? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएंगे। डॉक्टर सच्चिदानंद डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है ये अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। और इसकी सिफारिश किसने किया था? तो आचार्य जेबी कृपलानी ने किया था। और ये जो प्रक्रिया प्रक्रिया है किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आप क्या बताएंगे? फ्रांस मॉडल के आधार पर लिया गया है। ये आपने देखा पहली बैठक। अब आपको मैंने अभी बताया कि जो पहली बैठक है ये कहाँ आयोजित की गई थी? तो नई दिल्ली में स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित की गई थी। बताओ प्यारे बच्चों, यहाँ तक सब कुछ क्लियर? जो भी बच्चे लाइव हैं आप लोग बताइए। चलिए, अब देखिए, संविधान सभा की जब दूसरी बैठक 10 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई थी, इसी दूसरी बैठक में संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष को लेकर के वार्ता हुई थी संविधान सभा में। वार्ता का कहने का मतलब है चर्चा और परिचर्चा हुआ था कि किसको बनाया जाए। चर्चा और परिचर्चा होने लगी थी कि संविधान सभा का परमानेंट चेयरमैन किसे बनाया जाए, ये बात हुई थी। क्लियर? अब देखिए, संविधान सभा की जब तीसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, तो इसी बैठक में अंततः ध्यान देंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अंततः जो है संविधान सभा का परमानेंट चेयरमैन स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था। वो भी कैसे? निर्विरोध बनाया गया था। अर्थात इनके विरुद्ध जो है संविधान सभा में कोई नहीं लड़ा था, इनको निर्विरोध रूप से संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था। जल्दी से आप लोग बताएं यहाँ तक सब कुछ क्लियर? अब देखिए,
संविधान सभा की जब चौथी बैठक 12 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई थी, तो इसी चौथी बैठक में संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को लेकर के चर्चा और परिचर्चा होने लगी। उद्देश्य प्रस्ताव, जिसे आप सभी जानते हैं, इसको किस नाम से जाना जाता है? प्रस्तावना, या जो है इसको उद्देशिका के नाम से भी जाना जाता है। कब चर्चा परिचर्चा होने लगी? तो आपको पता है कि चौथी बैठक में 12 दिसंबर 1946 को चर्चा और परिचर्चा होने लगी। फिर अंततः देखेंगे क्या बात होती है कि संविधान सभा की जब पांचवी बैठक आयोजित की जाती है 13 दिसंबर 1946 को, तो अंततः क्या होता है कि संविधान सभा में पंडित जवाहर लाल नेहरू जो है संविधान सभा में इन्होंने उद्देश्य वाक्य अपने जो प्रस्तुत किया था, उसे ही संविधान की प्रस्तावना कहा जाता है। बताओ, सब कुछ यहां तक क्लियर प्यारे बच्चों? यहां तक सब कुछ क्लियर? उसे क्या कहा जाता है? संविधान की प्रस्तावना कहा जाता है। जितने बच्चे लाइव है आप लोग फटाफट बताएं कि यहां तक सब कुछ क्लियर हो गया। चलिए, अब देखिए, यहीं से लेकर के आपके एग्जाम में जो है अधिकतर क्वेश्चन बनते हैं। अब आगे की जो आप बैठक देख रहे हैं, ये आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। जल्दी से आप लोग बताएं, गौरी, सॉन्ग्स, डुग्गू, मानवी, जो भी बच्चे लाइव है, सब कुछ क्लियर? चलिए, अब हम आगे चलते हैं, इसी क्रम में आगे चलते हैं। अभी आपने क्या देखा कि संविधान सभा की जो पहली बैठक आयोजित की गई थी, इस पहली बैठक का मुस्लिम समुदाय ने क्या किया था भाई? विरोध किया था। मुस्लिम समुदाय ने विरोध किया था और उन्होंने एक अलग पाकिस्तान के मांग पर बल दिया। और इसी को देखते हुए इसी को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने, यानी अंग्रेज स्तर पर जो है ब्रिटिश सरकार ने जो है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित किया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम अधिनियम 1947 पारित किया गया था। इसकी डेट क्या है? तो आप लिख लेंगे 18 जुलाई 1947 को पारित किया गया था। और इसी अधिनियम के आधार पर क्रमशः ध्यान देंगे, 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का गठन कर दिया गया, या हम कहें पाकिस्तान का निर्माण होता है। और इसी क्रम में 15 अगस्त 1947 को भारत देश जो है आजाद होता है। अब आपने देखा, तो हमारे बताने का यहाँ पर मोटा मोटा यह कारण था, क्योंकि कभी कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है भारतीय संविधान सभा की, जो है क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारत के विभाजन के बाद जो है संविधान सभा की जो बैठक आयोजित की गई थी, वह कब की गई थी? ठीक है ना? तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप विभाजित, ध्यान देंगे, विभाजित संविधान सभा विभाजित संविधान सभा की बैठक। ठीक है ना? तो विभाजित जो संविधान सभा की बैठक है, ये कब आयोजित की गई थी? तो 31 अक्टूबर 1947 को, ध्यान देंगे, 31 अक्टूबर 1947 को विभाजित संविधान सभा की बैठक आयोजित की गई थी। और इस बैठक में कुल कितने सदस्यों ने भाग लिया था? 299 जो है सदस्यों ने भाग लिया था। ठीक है ना? और इसमें कुल कितनी महिलाओं ने भाग लिया था? टोटल जो है 12 महिला जो है सदस्यों ने भाग लिया था। बताओ प्यारे बच्चे, यहां तक सब कुछ क्लियर? जितने भी बच्चे लाइव हैं आप सभी बताएं भाई, एक बार बताएं, क्या यहां तक सब कुछ क्लियर हो? तो अब हम आगे चलते हैं। अब हम आगे चलें। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, यहां तक आपने सब कुछ देखा और समझा। अब हम थोड़ा सा आगे लेके आपको चलते हैं और यहाँ पर ये सभी डाटा को हम करते हैं अब इरेज। ठीक है? जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में बताएं क्या सब कुछ क्लियर है। किसी प्रकार के कोई डाउट है तो आप सब पूछ सकते हैं। अब हम आपको बताने वाले हैं, इसी क्रम में प्रारूप समिति, आपने नाम सुना होगा, ड्राफ्ट कमेटी। तो ड्राफ्ट कमेटी जो है, इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। 29 अगस्त 1947 को हुआ था। थोड़ा सा यहां पर आप लोग देखेंगे, महत्वपूर्ण बिंदु है ड्राफ्ट कमेटी। ड्राफ्ट कमेटी ड्राफ्ट कमेटी या इसी को कहते हैं प्रारूप समिति कहते हैं। प्रारूप समिति कहते हैं।
या इसी को कहते हैं मसौदा समिति कहते हैं। बहुत इसके कई नामों से इसको जाना जाता है। मसौदा समिति कहते हैं या इसी को कहते हैं पांडुलेखन समिति। पांडुलेखन समिति भी कहते हैं। बात क्लियर? अब देखिए, जो प्रारूप समिति है, इस प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था, ध्यान देंगे यहाँ पर 29 अगस्त 1947 को। जो ड्राफ्ट कमेटी है, इस ड्राफ्ट कमेटी का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। और ये जो प्रारूप समिति है, इस प्रारूप समिति को संविधान सभा में सबसे पहले किसने जो है प्रस्तुत किया था, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सत्यनारायण हो जाएगा। आंसर हो जाएगा यहाँ पर सत्यनारायण जी ने जो है संविधान सभा में सबसे पहले इन्होंने जो है ड्राफ्ट कमेटी को लेकर के चर्चा और परिचर्चा किया था, इन्होंने प्रस्तुत किया था। अब देखिए, प्रारूप जो समिति है, प्रारूप समिति में टोटल कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। और अब देखेंगे तो इन 7 सदस्यों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है इसके अध्यक्ष थे। इसीलिए इन्हें जो है फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या कहें संविधान के पिता कहा जाता है। इनको संविधान का पिता कहा जाता है। आगे जो है इस पर हम चर्चा पर चर्चा बाद में आप सभी से डिटेल में करेंगे। क्लियर हुआ बात यहाँ तक? जितने बच्चे लाइव हैं जल्दी से बताएं भाई, आप लोग यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया है? चलिए अब आगे देखते हैं भाई। यानी जो प्रारूप समिति है, इसी प्रारूप समिति के आधार पर अपने भारत देश के संविधान का निर्माण किया गया था। और निर्माण करने से पहले संविधान सभा में क्या हुआ था? कुछ वाचन हुआ था। क्या हुआ था? कुछ वाचन हुआ था, कुछ रीडिंग हुई थी, कहने का तात्पर्य है। यानी आपसे पूछा जाएगा कि संविधान सभा में कुल कितने वाचन चले थे, तो आप क्या बताएंगे? 3 वाचन हुआ था। 3 वाचन हुआ था भाई। पहला जो वाचन हुआ था, इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग देखेंगे तो संविधान सभा का जो पहला वाचन हुआ था, ये 4 नवंबर 1946 से लेकर के, थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं, 4 नवंबर 1900 4 नवंबर 1948 होगा, माफी चाहेंगे, 1948, 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक जो है संविधान सभा का पहला वाचन हुआ था। अब इसी क्रम में देखेंगे संविधान सभा में जो दूसरा वाचन हुआ था, ये कब से कब तक चला था? इसका हो जाएगा 15 नवंबर 1948 से लेकर के ये जो है 17 अक्टूबर 1949 तक चला था। इसी क्रम में देखेंगे संविधान सभा का जो तीसरा वाचन है, ये कब से कब तक चला था? तो ये जो है 14 नवंबर 1949 से लेकर के 26 नवंबर 1949 तक जो है संविधान सभा का तीसरा वाचन चला था। जल्दी से बताएं गौरी, जितने भी बच्चे लाइव हैं, सब कुछ क्लियर है यहाँ तक प्यारे बच्चों? अब देखिए, यदि आपके क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे संविधान सभा का जो पहला वाचन हुआ था, ये कैसी है? सबसे छोटा वाचन है। संविधान सभा का जो पहला वाचन हुआ है, ये क्या है? सबसे छोटा वाचन था। सबसे छोटा वाचन था। और संविधान सभा में जो दूसरा वाचन चला था 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक, ये सबसे बड़ा वाचन था। ये सबसे बड़ा वाचन। बड़ा का मतलब ये कि टाइम ज्यादा लगा था ना। और जो 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक चला था, ये संविधान सभा का अंतिम वाचन था। संविधान सभा का अंतिम वाचन था। जल्दी से बताएं आप सभी, जितने बच्चे लाइव हैं, मैं आपके कमेंट को देख पा रहा हूं, यहां तक सब कुछ क्लियर है तो अब आगे चला जाए। जल्दी से बताएं प्यारे बच्चों, यहां तक सब कुछ क्लियर है तो अब आगे चले हम। चलिए बहुत बढ़िया। अब इसी क्रम में हम आगे बात करने वाले हैं कि संविधान सभा की एक बैठक हुई थी। यहां पर ध्यान देंगे, संविधान सभा की एक बैठक हुई थी। उसको कहीं कहीं बुक में मिलता है, कहा जाता है 11वीं बैठक। ये 11वीं बैठक हुई थी, ठीक है ना? तो संविधान सभा की जो 11वीं बैठक हुई थी, ये कब से कब तक चली थी? तो 14 नवंबर 1949 से लेकर के 26 नवंबर 1949 तक संविधान सभा की 11वीं मीटिंग हुआ था, ठीक है ना? और इसी 11वीं मीटिंग में संविधान में
यह प्रस्ताव पारित किया गया कि संविधान को अंगीकृत कर लिया गया है। अंगीकृत का मतलब क्या हो जाएगा? स्वीकार कर लिया गया है। इसी 11वीं बैठक में ही आपको अंगीकृत कर लिया गया, अंगीकृत कर लिया गया, एडॉप्ट कर लिया गया, जिसे कहते हैं क्या? एडॉप्ट कर लिया गया। कब किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान सभा को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित करते हैं। अब देखिए, जब 26 नवंबर 1949 को संविधान को एडॉप्ट कर लिया गया था, इसी दिन जो है संविधान में 15 अनुच्छेद और 4 प्रावधान को लागू कर दिया गया था। 15 अनुच्छेद और 4 प्रावधान को लागू कर दिया गया था। तो यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे कि ये जो 4 प्रावधान है क्या क्या है। यहाँ पर देखेंगे संविधान सभा में जो 4 प्रावधान है ये क्या क्या है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में। चलिए इधर मैं बताता हूँ, थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं फिर आगे बताते हैं। देखिए, 4 प्रावधान जो है क्या क्या है, यहाँ पर मैं आपको बताने चल रहा हूँ। 4 प्रावधान, 4 प्रावधान। अब इसमें पहला क्या आता है? अंतरिम संसद। पहला आता है अंतरिम संसद, दूसरा आता है निर्वाचन, निर्वाचन, तीसरा आता है नागरिकता, और नेक्स्ट आता है संक्रमणकालीन, संक्रमण कालीन प्रावधान, प्रावधान। क्लियर? आपने ये देखा है कि 11वीं बैठक में संविधान को अंगीकृत कर लिया गया, एडॉप्ट कर लिया गया। इस तरीके से यहीं पर थोड़ा सा ध्यान देंगे कि आपसे यदि पूछा जाएगा कि भारत के संविधान को तैयार करने में कुल कितना समय लगा, ध्यान देंगे, कुल कितना समय लगा, जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में बताएं, कुल समय, समय लगा संविधान को बनने में। तो आप सीधी सी बात बताएंगे क्या? 2 वर्ष, 2 वर्ष, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का जो है संविधान को बनने में समय लगा। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि संविधान सभा की जब पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 से लेकर के संविधान सभा की ये जो बैठक हुई थी 11 दिसंबर, 11 दिसंबर, हाँ 26 नवंबर, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, 26 नवंबर को, माफी चाहेंगे, 26 नवंबर 1949 तक। यहां से यहां के बीच जो टाइम लगा था, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था संविधान को बनने में। अब देखिए, जब भारत के संविधान को बन गया और बनकर जो है इसका एक ड्राफ्ट तैयार हो गया, अब बड़ी समस्या आती है कि संविधान को लिपिबद्ध कौन करेगा, संविधान को लिखेगा कौन। तो यहां पर देखेंगे, यहां पर थोड़ा सा देखेंगे आप लोग कि संविधान को लिखा किसने, संविधान को लिखा किसने। यहाँ पे क्या हो जाएगा, संविधान को लिपिबद्ध किसने किया ना, लिपिबद्ध, लिपिबद्ध किसने किया। इसमें नाम आ जाएगा क्या? प्रेम बिहारी, प्रेम, प्रेम बिहारी, बिहारी नारायण, नारायण राय ज्यादा, इन्होंने संविधान को लिखा था। ठीक है ना? अब देखेंगे जब संविधान को इन्होंने लिख दिया, अब आगे समस्या आती है कि साज सज्जा का कार्य कौन करेगा, यानी इसको अलंकृत कौन करेगा, अलंकृत कौन करेगा, डिजाइन कौन करेगा ना। तो डिजाइन करने का कार्य जो है 2 लोगों ने किया था। उनका नाम क्या है? नंदलाल बोस, नंदलाल बोस, और अगला नाम आता है बी उहर, बी उहर राम मनोहर, राम मनोहर सिन्हा। इन दोनों लोगों ने मिलकर के संविधान को जो है अलंकृत किया था। कहने का तात्पर्य है कि जब आप संविधान की प्रस्तावना को पढ़ते हैं तो देखिए वो डिजाइन किया गया है, अलंकृत किया गया है। तो इन दोनों लोगों ने मिलकर तैयार किया था। ठीक है ना? अब आगे चलते हैं, जल्दी से बताएं प्यारे बच्चों, यहां तक सब कुछ क्लियर हो गया ना। अब देखिए इसी क्रम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संविधान में कितने देशों से जो है उधार लिया गया है। तो 60 देशों से, संविधान में लगभग 60 देशों के संविधानों से अच्छी अच्छी बातों को एडॉप्ट किया गया है, लिया गया है। जैसे मौलिक अधिकार हो गया,
फंडामेंटल राइट हो गया, डीपीएसपी हो गए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हो गए। क्लियर? क्लियर? अब देखिए, यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बताएंगे क्या आप लोग? जल्दी से आंसर बताएं। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? जो भी बच्चे लाइव हैं आप सभी बताएं, यहां पर ध्यान देंगे। संविधान सभा की अंतिम बैठक, अंतिम बैठक, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? चलिए, संविधान सभा की अंतिम बैठक जो है 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। और इसी अंतिम बैठक में संविधान सभा में 284 सदस्यों के हस्ताक्षर से यह प्रस्ताव पेश किया गया कि संविधान निर्माण का कार्य पूरा हो गया है, अर्थात संविधान बनकर तैयार हो गया है। लेकिन इन 284 सदस्यों में सबसे पहला हस्ताक्षर किसने किया था, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पंडित लाल नेहरू ने जो है सबसे पहला इन्होंने हस्ताक्षर किया था। इस तरीके से अपने भारत देश का जो संविधान है ये बनकर प्यारे बच्चों तैयार हो जाता है। लेकिन यहीं पर ध्यान देंगे कि 24 जनवरी जो 1950 की ये तिथि है, अर्थात इसी तिथि को 3 महत्वपूर्ण कार्य हुए थे। पहला क्या हुआ था? भारत में जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, इनको राष्ट्रपति चुना गया था, इनको राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। ध्यान देंगे, उस समय इनका इलेक्शन नहीं हुआ था, ये संविधान सभा के परमानेंट चेयरमैन थे। इस आधार पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसी अंतिम बैठक में राष्ट्रपति के रूप में चुन लिया गया था। और दूसरा कार्य क्या हुआ था? राष्ट्रीय गीत को एडॉप्ट किया गया था, राष्ट्रीय गीत को एडॉप्ट किया गया था। और इसी क्रम में ध्यान देंगे, राष्ट्रीय गान को भी एडॉप्ट किया गया था। जल्दी से बताएं प्यारे बच्चों, यहां तक सब कुछ क्लियर है? सब कुछ क्लियर हो गया? आप लोग ये बताइए हमें कि राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था। यदि आपसे क्वेश्चन पूछे हम कि संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था, बताएंगे क्या? तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं। आपके कमेंट को देख पा रहा हूं, गौरी, सांस, ड्रीम लाइफ, जितने बच्चे लाइव हैं। तो क्या होगा आंसर आपका? 22 जुलाई 1947 होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। यहां तक सब कुछ क्लियर है? यहां तक बताएं आप सभी, सब कुछ क्लियर हो गया? तो आज की इस सेशन को अब हम करने वाले हैं यहीं पर समाप्त। और आज आपने देखा और समझा कि भारत देश का जो संविधान है ये कैसे बनकर तैयार होता है, जिसमें आपने देखा था संविधान सभा को देखा था, फिर आज आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर संविधान सभा की बैठक को देख रहे हैं। एक उम्मीद और आशा करते हैं कि आज का ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम कल आपसे मिलते हैं एक नए सेशन के साथ, एक नया टॉपिक लेकर के। तो आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही। थैंक यू सो मच।